जब जब इंसान के अत्याचार से कांप उठती है इंसानियत, राज करने लगते हैं शैतान, उनके पाप से फटने लगती है धरती और उनके अधर्म से आसमां, दांव पे लग जाती है करोड़ों की जान, तब तक बुराई के नाश के लिए, असुरों के विनाश के लिए धरती का सीना चीर के आती है नाग। इस बसंत पंचमी पे नागलोक से उतरी है सारी सर्वश्रेष्ठ नागिन। उस एक रहस्य को संकेत देने आ रही है नागिनों की नागिन सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, जिसे देखेगा पूरा देश 12 फरवरी को रात 8 बजे। सोच में ही सोच, ये सब क्या हो रहा है? कौन तेरा पीछा कर रहा है? श्रावणी, कहाँ हो तुम? मैं मीर, मैं एक्चुअली पहले माहिर था, तब मेरी बेला से शादी हुई थी। बेला श्रावणी हो गई है, वो नागरानी। मैं जानती हूँ आप कौन है। थैंक गॉड, अब तुम मिल गई हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे पता नहीं श्रावणी कहाँ चल गई है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जनरली कभी ऐसे गायब नहीं होती थी, पर पता नहीं सडनली कहाँ से। मेरी बदले अगर भगवान से मदद मांग ली होती तो शायद मिल भी जाती। मेरे से खच्चर छीनने की कोशिश कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम इंसान हो और मैं इच्छाधारी नागिन, आदि नागिन हूं मैं। क्यों? नहीं, ये कैसा सपना था ये? मैंने नागरानी के पति को क्यों मारा? बसंत पंचमी के ऐसे शुभ अवसर पर सुबह सुबह ऐसा सपना आना, ये तो बहुत अशुभ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? और मिहिर सपने में वो क्या बोल रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं श्रावणी कहाँ चल गई है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जनरली कभी ऐसे गायब नहीं होती थी, पर पता नहीं सडनली कहाँ से। श्रावणी गायब, इसका क्या मतलब था? ये सुबह सुबह सपना आना, भोलेनाथ, जरूर इसका कोई तो मतलब था। जरूर कोई राज है जो मुझे पता लगाना होगा। शिव मंदिर, ये सपने की पहिए सुलझाने के लिए मुझे शिव मंदिर जाना होगा। वहीं सच से पर्दा उठेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे नागवंश पे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है।
आ गई चोरों की बारात। क्या मतलब पप्पू जी? अरे तुमने नगीना फिल्म देखी है? सारे के सारे अमरीश पुरी हैं, आलोक निरंजन वाले। सपेरे? अरे काहे के सपेरे, लुटेरे बोल लुटेरे। सुन, इनके लिए पराठे और चाय निकाल। सुन, मक्खन जरा कम ही लगाना, ऐसे भी ये लोग पैसे वैसे देते नहीं है। आइए आइए अमरीश जी। मेरा मतलब भुजंग जी, बिन मतलब तस्वीर रखिए थी। अच्छा भुजंग जी, ये बताइए कि अब तक आपने कितने इच्छाधारियों को पकड़ा है? कोई सोनी सोनी मिल जाए ना तो हमें भी याद कर लेना। तुम इंसानों को ये मजाक लगता है। तुम लोगों को पता नहीं इस प्रकृति ने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखा है। कौन प्रकृति भाई? आज बसंत पंचमी है और आज से ठीक 6 दिन बाद वो आ रही है। नागिनों की नागिन शेष नागिन। 12 फरवरी की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है और उस रात हमें उस शेष नागिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। लेकिन आज बसंत पंचमी की रात उस गुप्त मंदिर में सारे नाग नागिन का मिलन होगा और ये उनकी तरफ से शिव जी का पूजन होगा। उस गुप्त मंदिर को हमें ढूंढना होगा। उस गुप्त मंदिर में एक प्राचीन किताब है और अगर वो किताब हमें मिल जाए, पूरे के पूरे नागवंश पे हमारा वश होगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हमारी। अच्छा भुजंग जी, आप मुझे ये बताइए, आपको एक आंख से दिख जाएगी इच्छाधारी या शेषा या शेष नागिन? गुरुजी, वो देखिए। इच्छाधारी नागिन? पंडित जी, वो मेरा वो सपना, वो सब क्या था? वो सपना नहीं था आदि नागिन, वो आने वाले कल का संकेत था, भविष्य था। आज बसंत पंचमी है और वो कहानी जो हमने सोची भी नहीं थी, वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। इसलिए आज नागलोक में बसंत पंचमी का जश्न है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम वो शेषनाग की किताब खोलेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन मैं एक बात समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने नागरानी के पति को क्यों मारा और मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मीर, आप यहाँ? इन्हें मैंने बुलाया है और तुम्हारे सपने के बारे में भी बता दिया। मीर, ये जो कपड़े आपने पहने, ये सपने में भी मैंने वानी, मुझे भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं जानती हूँ नागरानी गायब है, मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? आपने मुझे सपने में बताया था। देखो वानी, मैं और श्रावणी ना हर साल जाते हैं वहाँ एक गुप्त मंदिर में पूजा करने के लिए बसंत पंचमी की। लेकिन इस साल आई डोंट नो कैसे जाएंगे, क्योंकि श्रावणी तो नागवंश पे खतरा मंडरा रहा है, पर कैसा खतरा नहीं पता। अब बस हमें सिर्फ सतर्क रहना है और हर एक मंजर पे नजर रखनी है। हे शिव जी, हे शिव जी, नागवंश के किसी भी नाग नागिन पे कोई खतरा ना आए। बच के कहा जाएगी, ये है धतूरे का जाल, इसमें तेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। देखा, इंसान इच्छाधारी नागिन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम उन्हें कभी भी वश में कर सकते और कर लिया। हम सपेरों की बीन पर नाचते हैं नाग नागिन। तू शेषा है ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। मैं भी तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तूने मुझे कैद क्यों किया है, दुष्ट पापी। और तू कौन सी दूध की धुली है शेषा? तेरी सारी करतूतें जानता हूँ मैं, लेकिन एक चीज नहीं जानता, उस टापू पर वो गुप्त मंदिर कहाँ है, वो अद्भुत मंदिर जिसमें शेषनाग की वो प्राचीन किताब है। और उसके बारे में तू मुझे बता दे बस, क्योंकि आज की रात बसंत पंचमी की रात है और आज की रात बहुत बड़ी रात है। नहीं बताऊंगी। शेषा, बता दे। ठीक है,
बताती हूँ। पहले मुझे इस कैद से बाहर निकाल। नागिन हूं मैं। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। वो किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि शेष नागिन का रक्षा कवच है। शेष नागिन जो वापस आ रही है। हाँ, तू सही कह रहा है। मैंने बहुत गलतियां की है, शायद गुनाह भी किए हैं, और उसकी सजा मुझे मिल गई है। लेकिन अब ये शेषा अपने नाग लोक को धोखा नहीं देगी। गुप्त मंदिर का पता तो मैं तुझे हरगिज नहीं बताऊंगी, फिर चाहे तू मुझे 1000 बार मार क्यों ना दे। तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ। नहीं बताऊंगी। यहाँ ये प्राचीन अद्भुत गुप्त मंदिर पशुपति टापू पर विराजित है। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब वहीं मिलेंगे। ये तो बीन की आवाज है। इसका मतलब हमारे नागवंश के किसी नाग नागिन को कोई वश में कर रहा है। मुझे जाना होगा। 1 मिनट, मैं भी चलता हूँ। नहीं मीर, तुम यहीं रुको। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम नागरानी की पति हो, तुम यहीं रुको। बानी, तुम सबकी जान मेरी जान, तुम सबका वंश मेरा वंश। मैं भी चल रहा हूँ। दैट्स इट। जय भोलेनाथ। मिहिर, उस दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहां। मैं वहीं मिलता हूँ। देख शेषा, अभी भी वक्त है। बता दे, तुझे आजाद कर दूंगा मैं। नहीं बताऊंगी। ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो तुम जैसे शैतान इस दुनिया को दोगे जब तुम्हारे हाथ वो शेष नाग की किताब लग जाएगी। वो किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी है, जिसका भार हमारे देव शेषनाग के ऊपर है। और जब जब तुम जैसे शैतानों की लालच हमारे उस धरोहर को हासिल करना चाहती है, तब तब इस दुनिया में प्रलय आती है, तबाही आती है। और तब हम नाग नागिन आते हैं इस दुनिया को उस प्रलय से बचाने के लिए, इस दुनिया का संतुलन फिर बनाने के लिए। हम नाग नागिन तुम जैसे लालचियों के लालच से हमारे इस संतुलन को हारने नहीं देंगे। ए नागिन, तू मेरी कैद में है। हम एक नहीं है, लाखों है, हजारों है, करोड़ों है। धरती के अंदर है, धरती के ऊपर है, हर जगह है। किस किस को कैद करेगा तू? हाँ, चेतावनी दे रही हूं मैं तुझे, शेषा को मत छेड़ना। चिढ़ गई ना तो तू गया। तू मुझे धमका रही है? अरे तू मुझे जानती नहीं है। तुझ जैसी नागिन को तो मैं यूं मसल दूंगा, यूं। तू हमें मसलेगा? ले, मसल दी तेरी पीन। मसलेगा हमें? नहीं, कभी नहीं। अब देख इस आदि नागिन का वार। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः।
मीर आप ठीक है? शीशा तुम? अभी कौन सी नागिन है जो हम पे भारी पड़ गई? लेकिन अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो होगा वो आज रात को होगा। वो लोग पशुपति टापू पर जाएंगे और हम उनके पीछे जाएंगे और हम लोग वो हासिल करके रहेंगे जो हमको करना है। नहीं, हम उन्हें वो हासिल नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। लेकिन वानी, अगर वो कहीं और से पता लगाकर पशुपति टापू के गुप्त मंदिर पहुंच गए तो? इतना आसान नहीं होगा शेषन, क्योंकि वो अद्भुत प्राचीन गुप्त मंदिर पशुपति टापू के बहुत ही गुप्त स्थान पे है। वहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया और ना ही इंसान कोई पहुंच पाएगा। जहां शिव जी विराजमान है ना, वहां कोई शैतान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना होगा वानी। हमें ये बात नाग लोग तक पहुंचानी होगी। होगी ना पूजा? चलिए परफॉर्मेंस शुरू करें। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो तू ही छा गया, तू ही छा गया। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अरे जी, आपको आखिरी चमक याद है ना? क्या करना है?
धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना। सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा। धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना। तूने मुझको बेचैन किया। अरे गाना बंद क्यों कर दिया? बचाओ बचाओ, ये तो मेरे डांस का एक स्टेप है। तूने मुझको बेचैन किया। तूने भी तो मेरा चैन लिया। धिनक धिन धिन धिन्ना धिन ताक धिनक धिन धिन धिन्ना। और फिर मैं गिर गई, लेकिन मैंने बात संभाली। बात ये कह के कि डांस का एक स्टेप था। अरे आइए आइए, बीबी पार्टी में आपका स्वागत है। ब्लड प्रेशर नहीं, बसंत पंचमी पार्टी। होना मेरे स्मार्ट। हाय, आइए। आप दोनों? हम लोग राजा साहब के बिजनेस एसोसिएट हैं, रशिया से। Really? रशिया से? हिंदी तो कितनी सुपर बोलते हैं आप लोग। वो हम हैं इंडिया से ही, पहले रशिया में थे जब आपकी शादी हुई थी। आइए आइए, आप लोगों का भी स्वागत है बीपी पार्टी में, बसंत पंचमी पार्टी। वेलकम, आइए। तुम्हारी पायल बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। अच्छा लिसन, हाँ, रानी साहिबा से ना गलती से भी नाम मत पूछो, वरना दिमाग का फ्यूज उड़ा देंगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? विशाखा, ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। आई एम श्योर तुम मुंबई में मॉडलिंग करती होगी, है ना? यू आर लुकिंग सो हॉट। थैंक यू। अच्छा, ये प्रिया है, एंड प्रिया ये है राजा साहिब सतिंदर सिंह तलवार। नमस्ते। एंड ये हमारी रानी साहिबा। रानी साहिबा, त्रिलोक सुंदरी सिंह तलवार। नाम तो काफी यूनिक है आपका, है ना? लाखों में। हाँ, लाखों में। अब चलिए, मुझे आपको किससे मिलवाना है? आइए। चलिए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे नाम के पीछे कितनी अच्छी और बड़ी सी कहानी है। आई नो तुमने सुनी है, लेकिन फिर से एक बार सुन लो ना। पता है, जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरी माँ ने मेरी आंखें देखी। मैं कहा कि इतनी सुंदर आंखें हैं, तो इसका नाम सुंदरी रखते हैं। फिर से मेरी नाक देखी, और फिर उसने मेरी जॉ लाइन देखी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये सिर्फ सुंदरी नहीं है, ये तो त्रिलोक सुंदरी है। और ऐसे ही मेरा नाम त्रिलोक सुंदरी पड़ गया। तीनों लोग दिखते हैं, तीनों लोग। अब चलिए, कम। कहाँ दिख रहे हैं तीनों लोग? बजरंगी जी, मैंने अपना भेष बदल लिया है और अब मैं भी हारा। पर तुम लोगों पर किसी को शक तो नहीं हो कि तुम सपेरे हो? नहीं, एक काम करिए, आप भी आ जाइए। ठीक है। और फिर मैं गिर गई, लेकिन मैंने सबको कह दिया कि ये तो डांस का एक स्टेप था। अच्छा, तुम दोनों डांस करोगे ना? प्रिया, आई थिंक मेरा हुक खुल गया, फिक्स कर दो ना। अरे तो मैं कर देती हूँ ना। आप कहाँ, आप रानी साहिबा हो, और यहाँ क्या कॉर्नर में चलता है ना। यू प्लीज कैरी ऑन। हाय गॉड, क्या पकाया है उसने। अच्छा, तुम्हें यहाँ कहीं कुछ दिखा क्या, किसी पे कोई शक? आदि नागिन का मैसेज आया था कि यहाँ पर सपेरे आने वाले हैं, शेषनाग की किताब को हासिल करते हैं। हाँ, मैंने शायद किसी को देखा था, यहाँ इस पिलर के पीछे।
यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। हमें चौकन्ना रहना होगा, आंखों को खुला रखना होगा। ध्यान से। मुझे ना एक बात बार बार खटक रही है कि हर साल हमारे अद्भुत मंदिर के गुप्तवार को नागरानी खोलती है और इस साल वो नहीं है। कौन करेगा ये? कैसे होगा सब कुछ? डोंट वरी, हो जाएगा। आई फील कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। ओके। ओह सॉरी। अरे ये तो नागिनों की बारात है। अब चाहे जो हो जाए, पूरी कुदरत ही क्यों ना बदल जाए, अब तो हम अंदर जाएंगे, अपनों को बचाएंगे, दुश्मनों पे टूट पड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। ओवर एक्टिंग की दुकान का क्या करें? मुझे पता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। यही ना कि डांस करोगे? कौन से गाने पे डांस करोगे बताओ? मेरे ना हिप फ्रैक्चर हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। हिप फ्रैक्चर हो गया है? तो तुम डांस करोगी क्या? तुम बताओ। टक करके आवाज आई है, मुझे लगता है मेरा हुक खुल गया है। हुक खुल गया? हुक टूट गया है। हाँ जाओ, मैं जाती हूँ। तुम्हारी भी दवाई का वक्त हो गया ना? हाँ हम आते। मैं दवाई खा कर आती हूँ। हाँ डांस कितना उछल के जा रही है। अभी तो कह रही थी कि फ्रैक्चर हो गया, ऐसे दौड़ कैसे रही है? हाँ दौड़ी तो रही है, दौड़ सकती है, जमीन नहीं फोड़ सकती, आई मीन डांस नहीं कर सकती। मेरा भी हिप आई मीन हुक फ्रैक्चर हो गया। मैं अभी आया। बैक में हुक होते हैं लड़कों के? इन दोनों को जानती हूँ मैं, पक्की सहेलियां ही। तुम्हें पता है सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना इन दोनों में। नीति क्या कर रही है? अरे चल नीति सुन, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। ओहो चल ना, चल के मेरी बात तो सुन। मैं क्या हुआ? लेकिन मुझे इनके भविष्य में इनकी दोस्ती पे काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां से मैं देख रही हूँ इन दोनों सहेलियों की कहानी बहुत ही अलग है, एकदम जुदा है। ये कोई साधारण प्यार की कहानी नहीं है, एकदम अलग कहानी है। अभी तो ये एक दूसरे पे जान देती हैं, लेकिन ये जुदा हो जाएंगे। कभी तो नजर उठा, जिंदगी भर ऐसे ही नजर झुका के खड़ी रहेगी क्या? खुल के एंजॉय कर, खुल के नाच। मेरी तुम्हें पता है, जहाँ पे नीति एकदम बेफिक्री है, बिंदास है, रंग से भी ज्यादा रंगीली है, दूसरों को अपनी हंसी से हंसा देने वाली है, वहीं परी ना
एकदम शर्म से ज्यादा शर्मीली है, हमेशा एक कदम पीछे ही रहती है। एक एकदम मस्ती से भरी और दूसरी शर्म से। यू राइट। वैसे वो कहाँ है? कौन? उनका हीरो। ओह आ गया। राजीव बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहता है। पता नहीं क्या होगा इन तीनों की जिंदगी। ये तो तब पता चलेगा जब लोग देखेंगे इन दोनों सहेलियों की प्यार की कहानी। परिणीति 14 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पे। हेलो गर्ल्स। अच्छा शेषा, सपेरों ने तुम पे अटैक किया था ना, ठीक हो ना? सपेरों ने या फिर उस ओवर एक्टिंग त्रिलोक सुंदरी ने? शेषा, मुझे लगता है बहुत हो गया मजाक। बस अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। हमने यहाँ पर सब नाग नागिनों को चौकन्ना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ। अच्छा पानी, वो जो नई नागिन आने वाली है, तुम्हें पता वो कैसी है? हमें उनके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। मुझे फिलहाल बस इस बात की फिक्र हो रही है जो बसंत पंचमी की बड़ी पूजा है उसमें कोई बाधा ना आए, और शेषनाग की वो किताब जो शेषनागिन की रखवाली करती है, बस उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। काल, तुझे पता है ना आगे क्या करना है? मैं सरकार को बुलाता हूं। सरकार, हम यहां पर आ चुके हैं और नागिनी भी आ चुकी है। ये नागरानी का पति है। चलो यहां से अब आगे क्या करना है हमें सरकार बताएंगे। सरकार का संदेशा है, सबसे कम उम्र वाली जो नागिन है उसकी शक्तियां कम है, उसको उठाओ और सरकार के पास लेकर जाओ। और मैं क्या करूं? प्रिया, तुम एक काम करो, तुम विशाखा और शीशा के साथ रहो। अब जश्न में हर एक शख्स पे नजर रखने वाली हैं और उन सपेरों को ढूंढेंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना हवेली जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां कोई आ तो नहीं गया। हाँ, किसी को हम पे शक तो नहीं होगा? लोग आ गए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। विशाखा, अब तो तुम डांस कर ही लो। ऑफ कोर्स, जरूर डांस करूंगी। और अब शेषा आई है तो रौनक लग जाएगी। शेषा डांस करेगी तो। इसे तो फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी। अरे जुड़ गया। जुड़ गया? हाँ। मैंने जोड़ ली। तो फिर चलो। हाँ चलो। श्रावणी जी नहीं आई? श्रावणी वो इस बार शायद नहीं आ पाएगी। नहीं आएगी? क्या मतलब? क्यों नहीं आएगी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिहिर जी, मैं जानता हूं कि आपकी पत्नी कौन है। एक मैं ही तो हूं जो। क्या जानते हैं आप? मैं जानता हूं कि आपकी पत्नी। आप चलिए मेरे साथ। हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम साथ डांस करें? #dance together। ब्रिलियंट। यस यस, हम साथ में नहीं लेकिन एक एक करके डांस करेंगे। आप रानी साहिबा है, मतलब और मजा आएगा। आप बस गाने सेलेक्ट कीजिए। गाने? क्या मैं सेलेक्ट करती हूँ? अरे विश, कम ऑन गाइस। देखो, अगर हम एक एक करके डांस करेंगे तो बाकी की तो यहाँ पर घूमकर सब पर नजर रख सकते हैं। वैसे नागवंश के सारे नाग नागिन तो यहाँ पर हैं, लेकिन अननेसेसरीली हमें उन्हें परेशान नहीं करना। और शेषा, तुमने उन सपेरों को देखा था, वो दिखने में है कैसे? एक की आंख पर काला कपड़ा है
और दूसरे का एक दांत सुनहरी है। बस इतना ही काफी है। हम पैनी नजर रखते हैं, वैसे हमारी नजरों से कोई बचकर जा नहीं सकता। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। बेटा प्रिया, यहाँ आओ। प्रिया, अब तुम जाकर डांस करो और मैं नजर रखती हूँ, ठीक है? अरे तुमने वो जो आदमी बताया था वो वहाँ पे। अरे तेरी की में से लिखे तेरे वादे, आँखों की ज़बानी आते हैं। हाय, मेरे रुमालों पे लब तेरे बांध के निशानी जाते हैं। गलती हो गई गुरुजी, कोई नहीं काल, मुझे पता है आगे क्या करना है। आजा टूटे ना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हाँ, मेरे नैना में छुप के रहना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। फिश, बहुत मजा आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी चुनरी को देखकर ना एक बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग याद आया है, वो भी तुम्हारे फेवरेट हीरो का, सलमान खान। एंड सॉन्ग ए चुनरी चुनरी। रेडी हो जाओ। कुछ पता चला? मैंने वेटर्स को तो देख लिया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन देखो वहां पर जो लोग खड़े हैं, तुम एक बार वहां चेक कर लो। मैं नाचने जाती हूँ, ठीक है? संभाल के। हाँ या शेषा, हाँ जो तीसरा सपेरा उसकी कोई निशानी याद है तुम्हें? हाँ, उसके गले पर एक सकम का निशान है। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी पे रहम। हाय, आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। मेरी चुनरी लाल रंग की शर्माए घबराए, पूछो डाले इसके नजरिए और लाल हो जाए। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम। हाय, आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। एक सेल्फी तो बनती है। साल में एक ही बार तो आता है ये जश्न, जिसकी रोशनी से पूरी हवेली जगमगा उठती है। बाकी साल तो मैं हुई ना। सुन,
सुंदरी सुंदरी। क्या इसका मतलब आपको पता है कि श्रावणी इच्छाधारी नागिन है, नागरानी है। ये देखिए, हमारे वंश के सभी ज्येष्ठ बच्चों की विरासत है ये। हमारा वंश तलवार वंश बरसों से नागरानी की रक्षा करते आ रहा है। हर साल मंदिर का गुप्त द्वार मैं ही खोलता हूं नागरानी के आने के बाद। एक नागरानी है जिसे पता है कि मैं इंसानी रूप में वो एक ही इंसान हूं जो नाग वंश की रक्षा करता हूं। अगर वो नहीं आई तो खोल दीजिए, पानी है यहाँ पे। आप बानी की मौजूदगी में खोल सकते हैं। आप बानी पे भरोसा कर सकते हैं, वो भी नागिन है। और लेकिन नागरानी वो अगर नहीं आई है तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी, कोई बहुत बड़े काम में वो फंसी होगी। और अगर वो नहीं भी आ पाती है तो हमें दरवाजा खोलना होगा। आज की पूरी जिम्मेदारी आप पे राजा जी, आप पे और पूरे नागवंश पे खतरा मंडरा रहा है। नहीं, मुझ पे खतरा नहीं है। ये राज कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि मेरे माता पिता को भी नहीं पता। मुझसे पहले नागवंश की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी बुआ पर थी और गुप्त द्वार की चाबी भी उनके पास थी। मरते वक्त उन्होंने वो चाबी मुझे सौंप दी। ये राज मेरे सीने में दफन है मीर सिंह, यहां तक कि मेरी रानी को भी नहीं पता। प्रिया खुद को कंट्रोल कर लो, कोई देख लेगा। मुझसे नहीं हो रहा। प्रिया नहीं नागिन है, इसकी शक्तियां अभी कम है। विशाखा, बीन की आवाज बाई तरफ से आ रही है। तुम एक काम करो, पीछे सीढ़ी की तरफ से निकलो, हम वहां ऊपर आते हैं। तुम किसी कमरे में चले जाओ। निकलो प्रिया। जैसे हम दोनों को तुम ये सब मत सोचो।